दोस्तों, हम लोग आगे एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस क्लास। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आप उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं है। और मैं बता दूं कि इसके पहले आप लोग का जीके जो है, इतिहास का 2 क्लास चल चुका है। आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के आइए, और ये वीडियो देखिए, बिल्कुल आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। मैं आप लोग को स्टेटिस जीके का भी क्लास चला रहा हूं, और इसके साथ साथ इतिहास भी मैं शुरू कर दिया हूं। और इतिहास के 2 क्लास चल चुके हैं, और आज मैं तीसरा क्लास लेने वाला हूं इतिहास का। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखेंगे, तब जाके आपको बारीकी से समझ में आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से और शुरू से इतिहास शुरू किया हूं, और मैं बता रहा हूं ना कि पूरे वीडियो को वॉच करके जाते हैं तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बता दूं कि देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं इतिहास का लाया हूं, लेकिन हाँ, इसके पहले मैं इतिहास को पढ़ाऊंगा, और तब जाके इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आसानी से सभी क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आया हूं। सभी क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब बारीकी से ये सब कुछ क्या कर लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा। अगर बारीकी से आप पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और आप एग्जाम में उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं, और बिल्कुल बारीकी से समझते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। सब कुछ मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके पहले भी मैंने हिस्ट्री का 2 क्लास चलाया है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के आइए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां से मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ देता हूं। ये बताइए, कौन सा वेद कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने देखा होगा तो जरूर इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। वेद कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? तीसरा, संगीत के पिता किस वेद को कहा गया है? ये आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। और इतिहास के जनक कौन है, ये भी आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को बोलते हैं क्या चीज, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था उस सिंधु नदी के किनारे क्या हुआ था, स्थित था, बसा हुआ था। कहाँ पे? सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं, जानते। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे जितना भी गोला बनाया गया, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने नोट्स में आप लोग लिखते हुए जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर ही लेना है। क्या याद कर लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल या हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 2500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और एक बात और मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कौन के थे? दयाराम साहनी। याद रख लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी किए थे। और कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में। इस बात को नहीं भूलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और इसकी खोज कौन किए हैं, तो दयाराम साहनी किए हैं। और कब किए हैं, 1921 ईस्वी में किए हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन द्वारा किया गया था। एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा गया था कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, जो चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। और क्या, हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से किसे जानते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
देखिए प्रॉपर आप लोग के लिए क्लास लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए प्रॉपर आप लोग का हिंदी का क्लास चलाया जा रहा है जो कि बिल्कुल बेसिक से चलाया जा रहा है। आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और इसके बाद से रीजनिंग का क्लास प्रॉपर चलाया जा रहा है और उसके बाद जीके जीएस का भी प्रॉपर आप लोग के लिए मैं क्लास चला रहा हूँ ताकि आप बहुत बेहतरीन करें। और इसके बाद बहुत ही जल्द मैं आप लोग का मैथ का क्लास शुरू करने वाला हूँ। लेकिन ये आप लोग देखिए फोकस करिए और प्रतिदिन पढ़ते हुए चलेंगे तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और देखिए दोनों पॉइंट को आपने बारीकी से समझ गए होंगे और ये भी नोट डाउन कर लिए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। देखिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए वही आ ही गया, खोज आ ही गया। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता खोज कौन किए हैं? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी ये बक्सा बना के बनाए गए ना, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट पे आ जाता है। अगला पॉइंट, इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। याद रखिएगा यह एक नगरीय सभ्यता था। एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जीडी कांस्टेबल में ही पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था कि ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता था वो कैसी सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता। इस बात को याद रखिएगा। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी कैसे थे? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। और इन यहाँ की सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह क्या कहलाता है? लोथल कहलाता है। और इसी साल के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। 2024 में जो एग्जाम हो रहा है सीजीएल का, उसी में ये आप लोग को पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसको माना गया है? लोथल को। किसको? लोथल को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? भावाचक या चित्रात्मक थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी की लिपि कौन है? भावात्मक या चित्रात्मक थी। और इस लिपि में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती थी? देखिए चित्रात्मक लिपि में कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं से बाएं की तरफ क्या की जाती है? लिखी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता में नगर और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था। ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी बक्सा है इस सभी बक्सा को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सिंधु सभ्यता में नगर जो था या घर को बनाया जाता था ना, तो उस समय ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था। समझ रहे हैं ना? ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और देखिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने में बहुत कम समय लगते हैं, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, सिंधु समाज मातृ शताकत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नरकती मिली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ से कांस्य की मूर्ति की नरकती मिली थी? तो याद रखना है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति की नरकती क्या हुई थी? मिली थी। अगला देखिए क्या है, जूते हुए खेत। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। और एक बात और मैं बता दूं, खेती करने का जो शुरुआत हुआ था इसकी जानकारी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। यहीं से प्राप्त हुआ था कि कृषि शुरू हुआ था। कहाँ पे? मेहरगढ़ से। लेकिन मेहरगढ़ अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। तो याद रखेंगे कि खेती करने का हमें प्रमाण मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। लेकिन जोते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, जो कि हड़प्पा सभ्यता समय क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। अगला देखिए है, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग जो का भी साक्ष्यदार कहाँ पे मिला है? कालीबंगन में से ही प्राप्त हुआ है। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग भी कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। अब देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता प्रमुख स्थल है, इसको आप याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? रावी नदी। इसकी खोज कब हुआ था? 1921 में। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी किनारे, इसकी खोज कब हुआ था? 1922। और चौदड़ो भी ये कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी किनारे है, इसकी खोज कब हुआ था? 1931 में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और ये किस नदी की? घर्घर नदी के पास है। इसकी खोज कब हुआ था?
1953 ईस्वी में खोज हुआ था। उसी तरह याद रखेंगे कि लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और ये किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। और इसकी कब खोज हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। उसी तरह याद रखेंगे धौलीबीरा, धौलीबीरा कहाँ है? गुजरात में, खोज हुआ था 1967 में। और क्या? सुदा गोडोर, और जो कि पाकिस्तान में है। दादक नदी किनारे हैं, 1927 में ही क्या हुआ था? खोज हुआ था। तो जितने भी ये सब हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में अब चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो प्रॉपर आप लोग पढ़ते चलिए। अगला याद करना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है, जिसमें अनाजों को क्या किया जाता था? रखा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा इमारत कौन सी है? अन्नागार, जिसमें क्या रखा जाता था? अनाज रखा जाता था। और इनकी प्रमुख फसल कौन थी? गेहूं और जौ थी। कौन थी? गेहूं और जौ। और ये सूती और ऊनी वस्त्र का क्या करते थे? उपयोग करते थे। कैसे कपड़े का उपयोग करते थे? तो सूती और ऊनी कपड़े क्या करते थे? उपयोग करते थे। याद रखेंगे। अग्निकुंड, अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड मतलब लगा था कि वहां पे अग्निकुंड मतलब वहां पूजा वूजा भी करता था, लो इसीलिए क्या मिला है? अग्निकुंड भी मिला है। समझ रहे हैं? तो अग्निकुंड हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल और कालीबंगन से हमें प्राप्त हुआ है। कालीबंगन अर्थ माने काली चूड़िया भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगन मतलब क्या होता है? कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। अगला, चावल के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से ही। अगला देखिए क्या है, हड़प्पा के मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। किसका? एक सींग वाले पशु का क्या मिलता है? चित्र मिलता है। अगला देख लीजिए आप लोग, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी के नाम की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। और मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, पासा खेलने इत्यादि विधियों का क्या करते थे? प्रयोग किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहा जाता है। याद रखेंगे कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं उन क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। देखिए सभी जितने भी बक्सा बनाए गए हैं ना, इन सभी बक्सा वाला पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को शुरू से इतिहास पढ़ाया जा रहा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1500, 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। तो मैं बता दूं कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, महावीर स्वामी, सभी। ये अभी हम लोग पढ़े थे, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया गया था? खोज किया गया था। ये देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह किसको माना जाता है? लोथल को, अन्नागार को और क्या मुतल को और सभी को। तो मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसको माना जाता है? लोथल को माना जाता है। किसको? लोथल को माना जाता है। अगला, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से, कालीबंगन से, पिंडक से, सभी से। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त होता है? जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन खेती करने का शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़ से, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? लोथल, अन्नागार और क्या मुथल और अन्नागार। तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी इमारत थी कौन? अन्नागार, जिसमें किसको रखा जाता था? जिसमें अनाजों को क्या किया जाता था? रखा जाता था। याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला देखिए क्या है कि मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोगों में सबसे प्रमुख फसल कौन थी? गेहूं, जौ। अगला क्या है? चावल और ए और बी दोनों। तो मैं बता दूं कि गेहूं और जौ, जो सिंधु सभ्यता में रहते थे तो गेहूं और जौ की खेती सबसे ज़्यादा क्या करते थे? करते थे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी, शिव, गणेश सभी। तो मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की क्या करते थे? पूजा करते थे। देखिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे हम लोग, लेकिन हाँ आप लोग को जितने भी कुछ पढ़ाया गया है उस सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ते हुए चलिएगा, तब बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।